हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। आप भी रोक रहे हो अंबेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अंबेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। हमारे माननीय साबका प्रधानमंत्री सरदार बहादुर सरदार मनमोहन सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनका हक बनता है। सरकार को पहले ही ये कर देना चाहिए था और उनका एक स्थल तैयार किया जाए जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों को, चाहे उसमें भी सरकार ने गलत किया। जब उनका संस्कार हुआ मैं उस बात पे नहीं आता, लेकिन जो उनका हक बनता है उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहां सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहां सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहां मारे गए। कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब, गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। हर साल जयंती के ऊपर जलंधर से ट्रेन वाराणसी तक जाती हैं और सरकार उसकी प्रावधान करती। मैं सरकार से बेनती करूंगा कि 3 ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं ताकि वहां हो जा सके श्रद्धांजलि। कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको हिंदुओं के साथ अलग आइडेंटिटी माना जाए, ये सेपरेट आइडेंटिटी है और आर्टिकल 25(2) में तरमीम करके हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिखा जाए। तो मैं सरकार से बेनती करूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर यह तरमीम लेके आई जाए। सर, राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए। उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रहे। बिना शिक्षा, एजुकेशन कोई देश, कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय
होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका छिपा सलारी बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या? बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं सर, नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमात इस्लाम
कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी सभापति महोदय, कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है धन्यवाद श्री पप्पू यादव जी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।